बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेसन नंबर 25। सिंक्रोनियस प्रीसेट और क्लियर इनपुट के साथ जेके फ्लिप फ्लॉप है। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं कि दो इनपुट दी जाएंगी प्रीसेट और क्लियर के नाम से, और उसके तहत ही हम इसके क्लॉक पल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर दोनों को ज़ीरो कर दें तो वो इनवैलिड होगा, और अगर ये ज़ीरो है प्रीसेट और क्लियर वन है तो आउटपुट वन पे आ जाएगी, और इसी तरह ये ज़ीरो आ जाएगी। और जब दोनों वन वन है तो इसका मतलब अब क्लॉक ऑपरेशन करेगा। ये इसलिए था, इसकी प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में बात हुई है कि ये इसलिए था कि इसमें अगर क्लॉक मिल रहा है तो काम हो रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो क्या होगा। तो उसके अगेंस्ट ये वाला कह लें कि ना, उसमें क्लियर और या प्रीवियस कंडीशंस को क्लियर करने के लिए भी, फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने के लिए भी ये साथ में ये यूज़ होता है। ये उसका टाइमिंग डायग्राम आ गया, और ये दो आईसीज बताए हैं। ये वाला क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, और ये वाला बस इसको लर्न नहीं करने वाली बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया मास्टर स्लेव्स फ्लिप फ्लॉप्स। ये भी चूंकि प्रीवियस आ गया है, इस पर बात नहीं करते, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इसमें दो फ्लिप फ्लॉप को मिलाएंगे और एक मास्टर के तौर पे काम कर रहा होगा, एक स्लेव। यानी कि जब इसको क्लॉक पल्स ज़ीरो होगी तो ये वाला काम करेगा क्योंकि इन्वर्टर लगा है। जब क्लॉक पल्स वन होगी तो पहले वाला काम करना शुरू कर देगा। तो जब मास्टर और स्लेव दूसरी दोनों, यानी कि हम दोनों क्लॉक्स की दोनों कंडीशंस पे वर्क कर रहा होगा ये, लिहाजा ये इसकी पूरी वो वाला जो अप डाउन वाला कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि अब क्लॉक पल्स अप होने पे काम हो रहा है या डाउन होने पे, ये दोनों पे ही वर्क कर रहा है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी प्रीवियस वाली है, प्रोपगेशन डिले, सेटअप टाइम वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, पहले इसको थोड़ा बहुत टच मिल गया है। जी, अब हमारे पास आ गया जी वन शॉट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अच्छा, इससे पहले हमने बाइस्टेबल यानी कि जिसकी दो स्टेट्स होती थी वो वाले देखा था, या तो ज़ीरो देंगे या वन देंगे, या प्लस या माइनस जा रहा है, या वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, इस ये वाली डिवाइसेस हैं जो जिसकी एक ही स्टेट होगी, सिर्फ एक आपको वैल्यू देनी पड़ रही है, दोबारा वो खुद ब खुद अपनी पहली कंडीशन पे वापस आ जाएगा। जैसे अगर ये हमारे पास इसमें दरमियान में हमने कैपेसिटर लगा दिया, अब ये कैपेसिटर चार्ज करेगा, होल्ड करेगा चार्ज को, और आहिस्ता आहिस्ता फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये देखें, आगे चूँकि नॉट गेट लगा हुआ है, वो ज़ीरो होगा तो वो वैल्यू वन देगा। अच्छा, वो चूँकि उसके पास चार्ज है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, वो डिस्चार्ज होता जाएगा और वो नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे पहुँच के उसकी वैल्यू ये चूँकि ज़ीरो हो जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगी। ठीक है, तो वन होने में ये जो टाइम ले रहा है ना, इतना टाइम इसको लग रहा है ये वाला प्रोसेस होने में, तो ये ट्रिगर कहलाता है। यानी कि हमने एक दफ़ा बटन प्रेस किया तो वो वापस अपनी उसने एनर्जी दी, और वो डिस्चार्ज होता होता दोबारा अपनी कंडीशन पे आते हुए जो टाइम लगेगा उसको कह लें कि ना वन शॉट कह देंगे हम, कि इसको सिर्फ एक ही वैल्यू कंट्रोल करनी पड़ रही है। इसको जब वैल्यू ज़ीरो करनी है तो ज़ीरो देना नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स आ गई हमारे पास। एक है नॉन रीट्रिगरेबल वन शॉट, कि उसमें एक दफ़ा आपने ट्रिगर दे दिया तो उसने जितना टाइम लेना है सेट होने में उतना कह लें कि ना वो वर्क करेगा। अच्छा, दोबारा फिर ट्रिगर बढ़ा दे दिया तब भी वो उतना ही काम करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रिगर दिया तो भी उतना काम कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो ट्रिगर के बाद का टाइम है ना, वो सेम है। ये ट्रिगर दिया, ट्रिगर छोटा है या ट्रिगर बड़ा है, उसने वर्क अपना टाइम पूरा ही लगाना है। ये नॉन ट्रिगरेबल है। या इसमें ये देख लें कि डबल ट्रिगर दे दिया, दो दफ़ा बटन प्रेस कर दिया हमने, दो दफ़ा ट्रिगर किया तब भी वो उतना ही टाइम ले रहा है। या एक बड़ा ट्रिगर दिया फिर छोटा दिया, तब भी उसने टाइम वही ले रहा है जो यहाँ पे T1 T2 ले रहा है, जितना ये वाला टाइम ले रहा है, और जितना ये वाला टाइम ले रहा है डबल ट्रिगर देने पे। अच्छा, दूसरा टाइप्स है री ट्रिगरेबल, जिसको हम दोबारा भी ट्रिगर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ट्रिगर दिया और ये यहाँ पे आके अगर इसने ख़त्म होना था ना, तो दोबारा फिर ट्रिगर दे दिया तो वो फिर और बढ़ गया। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी देर के लिए डाउन हुआ तो ट्रिगर दिया तो वो ट्रिगर दे दिया बड़ा, तो उसने टाइम बढ़ा लिया, यहाँ पे ज़्यादा कर दिया,
फिर ट्रिगर दे दिया उसने और बढ़ा दिया, तो ये रीट्रिगरेबल, यानी कि इसको बार बार ट्रिगर देते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा।